सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीखकर अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, ताकि आपके वचनों को हम सीख करके अपने आप को आपके ग्रहण योग्य बनाने पाए। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर और धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर और सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने निर्गमन की पुस्तक में उसका 20वां अध्याय और उसके 17वें वचन तक का अध्ययन किया था। आज हम 20वां अध्याय 18वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। हमने देखा कि जो इजरायली हैं वो मिस्र की गुलामी से छूट करके सिने पर्वत के पास आकर के अपना डेरा डालते हैं और सिने पर्वत पर परमेश्वर बादलों में उन पर अपने आप को प्रकट करते हैं और वहां उस पहाड़ पर परमेश्वर मूसा को अपनी आज्ञाएं बताते हैं और विधि विधान बताते हैं। 20वें अध्याय में हमने परमेश्वर की वो प्रमुख 10 आज्ञाएं पढ़ी और उनका अध्ययन किया जो कि परमेश्वर ने इजरायलियों को करने के लिए कही थी, और उनमें से जितनी भी मॉरल आज्ञाएं हैं वो सभी मसीह विश्वासियों पर लागू होती हैं क्योंकि ये हमारे नैतिक जीवन के आधार हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 18वें वचन से आगे, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बात कर, अब तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बात न करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और तुम्हारा भय और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां पर परमेश्वर था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों ने जब ये मंजर देखा तो वो बुरी तरह से डर गए और वो कहने लगे कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे, बल्कि मूसा से कहने लगे कि तुम हमारे लिए बात करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही होता है कि जब हम पाप में भरे होते हैं, जब हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाते हैं, तो हम ऐसे ही इजरायलियों की तरह परमेश्वर से भागने लगते हैं, परमेश्वर से डरने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमें परमेश्वर से हमारा संबंध बना दे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों से स्वयं संबंध बनाया है और यही हुआ था आदम और हव्वा के साथ भी। जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया तो वो परमेश्वर से छिप गए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे यदि उनका मन शुद्ध होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने मन को शुद्ध करें, क्योंकि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत काल के लिए पापों का छुटकारा मिला है और हमारे पापों का छुटकारा हो गया है, हमारे पापों की क्षमा हो गई है। हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब हमें केवल अपने आप को शुद्ध रखना है, हमें नया कर दिया गया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। जब हमने बपतिस्मा लिया, जैसा कि हमने पढ़ा कि हमने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को बपतिस्मा लिया, अपना नया जीवन हमने नया जन्म लेकर के पा लिया, नई सृष्टि पाली। अब हमें केवल अपने उस नए जीवन को मेंटेन करके रखना है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, उद्धार उसी का होगा। और हमें अब डायरेक्ट परमेश्वर से बात करने का हियाब दिया गया है। यीशु के सामर्थ्य नाम में अब हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं, वरन हैं भी। यूहन्ना इस बात को कहते हैं कि ये तो अब तक हम पर प्रकट हो चुका है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर उसकी संतान कहलाए जाते हैं, वरन हैं भी, वरन अभी बहुत कुछ और भी प्रकट होने वाला है कि हम क्या कुछ होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हमेशा अपने आप को थोड़ा कम करके आंकते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें इसी बात का बार बार इंडिकेशन देता है कि मनुष्य कोई साधारण नहीं है। मनुष्य कोई, उसकी जो इमेज है, उसकी हम कहें परमेश्वर की नजरों में जो उसकी उपमा है, वो कोई साधारण नहीं है। हमें ये बातें तब पता लगेंगी जब हम स्वर्ग के राज में जाएंगे और हम इस बात के लिए आश्चर्य करेंगे कि हम क्या हैं।
हम क्या हैं और हम तो क्या समझते थे। हम इस नाशवान शरीर के पीछे बिल्कुल पागल हो जाया करते थे, इसके पीछे हम परमेश्वर को बुरा भला किया कहा करते थे, हम परमेश्वर से दूर रहा करते थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। तब हमारी आंखें खुल जाएंगी। पौलुस कहता है तब हमारी आंखें खुल जाएंगी। तो हमें इन इस्राएलियों की तरह नहीं, वरन प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों की तरह, क्योंकि उन्हें हियाब मिला है, उन्हें आत्मा ऐसा मिला है कि अब वो उसे हे अब्बा और हे पिता कहकर के पुकारते हैं, क्योंकि हमें ले पालकपन का अधिकार मिला है, ले पालकपन का आत्मा मिला है, यानी कि एडॉप्शन का आत्मा मिला है। अब हमारा संबंध परमेश्वर से दास और स्वामी का नहीं रहा, बल्कि पुत्र और संतान का हो गया है। आगे हम देखते हैं 22वें वचन से लेके लास्ट 26वें वचन तक। यहाँ पर वेदी के संबंध में परमेश्वर मूसा को नियम बताते हैं कि वेदी कैसी होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को वेदी के विषय में बताया है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब अपने प्राण छोड़ते हैं, तो जो मंदिर है, जो वेदी है, उसका जो पर्दा है, जैसा कि हम अभी आगे इसके विषय में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। हमने इब्रानियों की पत्री में इसको पढ़ा था, लेकिन वहां विस्तार से नहीं पढ़ा था। लेकिन यहाँ अभी हम सारी चीजों को, क्योंकि हम पुराने नियम में इस खास तौर पर ये जो पेंटाटेक है, ये जो 5 किताबें हम यहाँ शुरुआत की देखते हैं, जिसे हम उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण, ये 5 जो हैं किताबें हम देखते हैं, ये उस पूरे इतिहास को और पूरे विधियों को, नियम को, कायदे कानूनों को, सबको दर्शाता है। तो हमने वहां पर बड़े ही शॉर्ट में देखा था, लेकिन हम यहाँ पर बड़े विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेदी है। तो वेदी का मतलब यह है ऑल्टर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टर है। उसका यहाँ पर वो वेदी कैसी होनी चाहिए उसके विषय में यहाँ पे परमेश्वर ने बताया है। लेकिन इसमें भविष्य की छाप मौजूद है। ये जो वेदी है फिजिकल वेदी है, लेकिन जो भविष्य में प्रभु यीशु मसीह के रूप में उस पर विश्वास करने के द्वारा जो उसके लिए वेदी होगी, उसके लिए जो वेदी होगी, उसके लिए जो मंदिर होगा, उसकी ये एक तरीके से ये वेदी छाप है। क्योंकि फिजिकल बलियां और फिजिकल चीजें उस वेदी पर फिजिकल भेंटें चढ़ा करती थी, इसीलिए फिजिकल वेदी हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन असली वेदी हम जानते हैं, इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस उत्तम लहू को उस उत्तम वेदी पर जो स्वर्ग में है, अपने पिता के पास खुद महायाजक बनकर चढ़ा आया। एक ही बार में उसने वो सारे भेंट बलिदान चढ़ा दिए हैं, जिससे कि हम अनंत काल के लिए पापों का छुटकारा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं, तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना, तुम लोगों ने आप ही देखा कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना। यहाँ एक बहुत ही प्रमुख वचन हमें मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने देखा 20वें अध्याय में कि परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर न मानना, कोई मूर्ति मत खोदना, ना ही बनाना। और वहां पर एक हमने वचन पढ़ा, परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। यानी कि जो कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के आराधना स्तुति को अगर उसके साथ किसी को भी सम्मिलित कर लेता है, यानी कि उससे हम आसान भाषा में कहें शरीक कर लेता है, उसमें छोड़ देता है, तो परमेश्वर जलन रखने वाला है। परमेश्वर कहता है कि मेरे साथ किसी को सम्मिलित मत करो, जो मेरी उपमा है वो मुझे दो। बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों के विश्वास हैं कि वो कहते हैं कि भाई नहीं, दुनिया में सारे धर्म हैं और सारे धर्मों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर एक है, परमेश्वर अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब वो केवल एक है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि लोग हैं जो परमेश्वर के साथ अपने गुरुओं को लेकर के आते हैं, मनुष्यों को लेकर के आते हैं। और रोमियो की पत्री पहले अध्याय में हमने यही पढ़ा कि उन्होंने परमेश्वर को महिमा ना दी, बल्कि नाशवान चौपायों को और सृष्टि की चीजों को, इन सब को उन्होंने महिमा दी, वरन परमेश्वर को महिमा ना दी। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर साफ तौर पे इस बात के लिए कह रहे हैं कि मुझे शरीक कराना पसंद नहीं है। मेरे साथ तुम किसी को भी, मेरी महिमा को तुम किसी को नहीं दोगे, जो मेरा है वो मुझे ही दोगे। उसको सम्मिलित, उसके साथ किसी को सम्मिलित नहीं करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं, हम मसीह विश्वासी हैं, हम किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजा में या किसी भी प्रकार से और किसी और को सम्मिलित नहीं करते। हम त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले हैं और हम ये भी कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर यानी एक परमेश्वर, वो एक परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर एक है, परमेश्वर का सामर्थ यानी कि पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अलावा अगर हम संतों को,
या हम किसी मनुष्य को परमेश्वर की समानता में लेकर के आते हैं, तो ये परमेश्वर ने यहाँ लिख दिया है कि किसी को सम्मिलित मत करना, मैं तुम्हारा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कल्ट हैं, बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो इस प्रकार से बातें करते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य में ही जो उनके संत हैं, उनके जो पोप हैं, उनके जो बहुत सारी ऐसे उनके यहाँ बड़े बड़े लोग संत महात्मा पाए जाते हैं, उनको भी वो परमेश्वर की तरह ही ट्रीट करते हैं, परमेश्वर की तरह ट्रीट करते हैं। और अन्य जातियों में तो ये बहुत है, मनुष्यों को ही गुरु बना करके, उन्हें भगवान बना करके माना जाता है। और एक तरीके से देखा जाए इस्लाम के अंदर हम देखते हैं, मुसलमानों के अंदर देखते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि वो लोग भले ही एक खुदा को मानने वाले हैं, लेकिन वो फिर भी हम देखते हैं दरगाहों पे जाते हैं, दूसरे लोगों से मन्नत मांगते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। ध्यान रखिएगा, हमें परमेश्वर के साथ किसी को शरीक नहीं करना है, किसी को सम्मिलित नहीं करना है। केवल परमेश्वर इकलौता है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। और अपने लिए चांदी या सोने की देवताओं को ना गढ़ लेना। बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे देवता गढ़ लेते हैं, अरे भाई ये तो हमारा कुल देवता है, हमारा ये देवता है, और सोने चांदी को मूर्ति बना करके गढ़ देते हैं। यानी कि साफ तौर पे मूर्ति पूजा पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर के विरोध में है और परमेश्वर इसे पसंद नहीं करते हैं। आगे लिखा है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थर से न बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी विधि पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा दिख पड़े। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर पहले कहते हैं उसे मिट्टी से बनाना, उसे मिट्टी से बनाना ताकि उसका कोई रूप ना हो। और अगर पत्थर से भी बनाना तो उसको तराशना नहीं, जैसे ओरिजिनल पत्थर मिले हैं वैसे ही रख करके उसकी एक टेबल टाइप की बना देना ताकि उस पे भेंट रखी जा सके, उस पे बलिदान चढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर मट्टी से ना बनाना का मतलब यह है कि माफ कीजिएगा, यहाँ पर मट्टी से बनाना का मतलब यह है कि यह इंडिकेशन है कि मैं तुम्हें एक ऐसी वेदी बनाने वाला हूं, तुम्हारे मनुष्यों को मैं परमेश्वर की वेदी बनाने वाला हूं, परमेश्वर का मंदिर में बनाने वाला हूं। ये मिट्टी इंडिकेट करता है, मिट्टी मनुष्य के शरीर को इंडिकेट करता है। और जो पौलुस है वो कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से भविष्य के इंडिकेशन मिलते हैं कि अब कोई वेदी नहीं रहेगी। ये वेदी इसलिए है क्योंकि यहाँ भेंट भी चढ़ाई जा रही है, यहाँ पर बलिदान भी हो रहा है, लेकिन अब कोई वेदी नहीं है। अब स्वयं जो मंदिर का पर्दा है वो फट चुका है, हट चुका है। अब परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में कोई भी पर्दा नहीं है, क्योंकि उस पर्दे को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हटा दिया है। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 फाड़ हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय उसके पहले वचन में पढ़ा, पौलुस कहते हैं कि अपने अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो खुद बलिदान है, और वो खुद बलिदान है, और वो शरीर जो है मिट्टी का बना है। इसीलिए यहाँ जो वेदी बनाई जा रही है उसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि मिट्टी की वेदी बनाना, और उस पर यहाँ कहते हैं परमेश्वर की भेड़ बकरियों, गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। लेकिन अब हमारे लिए खुद का बलिदान है, हमारा अब शरीर का नहीं। उस शरीर की वेदी के द्वारा जो हमारा शरीर परमेश्वर की वेदी बनता है, हम आत्मा का बलिदान चढ़ाते हैं। उस शरीर के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाकर परमेश्वर को उसका भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव चरित्र को अपने जीवन में लेकर के आते हैं, यही हमारी वर्शिप है, यही हमारी आत्मिक सेवा है, यही उस वेदी पर वो भेंट है जो यहाँ फिजिकल रूप से वेदी और फिजिकल रूप से भेंट को दिखाया गया है। आगे लिखा है कि और तुम यदि मेरे लिए पत्थर की वेदी बनाओ। बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ पहले तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम केवल मिट्टी से बनाना, लेकिन यदि पत्थर की भी बनाओ तो उन पत्थरों को तराशना नहीं,
उस पर कोई छेनी हथौड़ा ये सब मत लगाना, उस तराशे हुए पत्थर से मत बनाना, और ना ही तुम उस पर कोई छेनी हथौड़ा लगाना, क्योंकि यदि कोई छेनी हथौड़ा या हथियार लगाओगे तो फिर वो अशुद्ध हो जाएगा। तो यहां पर परमेश्वर का पत्थर से और उस पर छेनी ना लगाने का क्या तात्पर्य है? दो तात्पर्य हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। पहला मतलब तो यह है कि किसी भी रीति से हमें पत्थर को किसी भी रूप में नहीं तराशना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो परमेश्वर का इंडिकेशन बन जाए और लोग उसको महिमा देने लगे परमेश्वर की जगह। दूसरा जो तात्पर्य, आत्मिक तात्पर्य, वो ये है कि जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है, जैसा परमेश्वर ने आदम को रचा था ओरिजिनल रूप से, वह जैसे पत्थर ओरिजिनल है, उसको कोई हथियार लगा के तराशना नहीं है, बल्कि जैसा परमेश्वर ने उसे बनाया है उसी रीति से उस वेदी को मेंटेन करना है, उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं करनी है। वैसे ही जब हम अपनी वेदी, जो आत्मिक वेदी है, हम जो परमेश्वर का मंदिर है उसके विषय में बात कर रहा हूं, हम भी कोई आर्टिफिशियल ना हो। जैसा परमेश्वर ने हमें रचा है, बनाया है, हम उसी में परिपूर्ण होते चले जाएं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, उसी समानता में हम परिपूर्ण होते जाएं। शैतान की कोई भी छेनी हथौड़ा, शैतान का, इस दुनिया का कोई भी तराशी हुई चीज हमारे जीवन में ना आए। अगर हम अपने आप को तराशना ही चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में तराशें, पवित्र आत्मा में होकर के तराशें। तो इस प्रकार से वेदी बनाने का यहां हम देखते हैं कि जो नियम है परमेश्वर ने बता दिया है, और इसी के साथ मेरे प्यारे हैं कि हम उसके 21वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन से लेकर जब हम 11वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर दासों से उचित व्यवहार करने के विषय में परमेश्वर ने आज्ञा दी है। यहां लिखा है, फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वो ये है कि जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। यदि वह अकेला आया है तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया है तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जब हम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जब हम परमेश्वर ने जो इस्राएलियों को व्यवस्था दी है, तो उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे जिसमें बहुत सारे प्रश्न हमारे मनों में आएंगे कि परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों दी। और हम नए नियम में देखते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई दास को रखने का या किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य को मोल सेल करने का, बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में ना तो कोई दास है ना कोई स्वतंत्र है, सब प्रभु यीशु मसीह में अब एक हैं। कोई दास नहीं रहा, कोई स्वतंत्र नहीं रहा, सबको प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस बात की छूट क्यों दी। परमेश्वर ने, भले ही यहाँ पर हम देखते हैं कि और लोगों की तरह नहीं है कि जब उस समय में जब हम देखते हैं ये प्रथा हुआ करती थी, जब कोई दास किसी को बेच दिया करता था, या जैसे हम याकूब के विषय में देखते हैं, माफ कीजिएगा, यूसुफ के विषय में देखते हैं, यूसुफ को भी मिस्रियों के हाथों बेच दिया गया था और वो उसके दास के रूप में कार्य किया करता था। तो ये नियम था कि वो हमेशा हमेशा पूरी जिंदगी मरते दम तक उसका वो गुलाम बन के रहेगा। ये गुलामी की प्रथा उस वक्त चला करती थी। तो यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने ये क्यों नहीं कह दिया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसीह विरोधी लोग हैं जो इस बात का सवाल उठाते हैं कि भाई बाइबल में लिखा है। तो बाइबल में लिखा है, पहली चीज तो वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु में सब कुछ अब स्वतंत्र है, कोई ऐसी प्रथा बाकी नहीं है। लेकिन उस समय भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ये भी तो कह सकते थे कि तुम्हारे बीच में कोई किसी को बेचेगा नहीं, कोई दास खरीदेगा नहीं, गुलामी प्रथा नहीं होगी, ये परमेश्वर के विरोध में है। आखिर परमेश्वर ने ये सारी बातें उन्हें थोड़ी थोड़ी छूट क्यों दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 साल तक ही किसी को दास बना सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। जिंदगी भर का दास 50 साल के लिए, 60 साल के लिए उसका गुलाम होने के लिए बेचा गया है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं कि 6 साल से ज्यादा किसी को तुम अपना बंदी नहीं बना सकते हो, अपना दास नहीं रख सकते हो। क्यों? यहाँ परमेश्वर ने ये क्यों नहीं कह दिया कि तुम बना ही नहीं सकते हो। मेरे प्यारे बहनों, इस बात का जवाब हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। क्योंकि जब हम मत्ती का सुसमाचार उसके 19वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर जो फरीसी हैं, शास्त्री हैं, वो प्रभु की परीक्षा लेने के लिए पत्नी को तलाक देने के विषय में वहां उनसे बात पूछते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, तुम अपनी पत्नी का त्याग नहीं कर सकते हो। तब वो शास्त्री और फरीसी 19वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार 8वें वचन में हम देखते हैं कि वो पूछते हैं कि मूसा ने इस बात की आज्ञा क्यों दी। तो प्रभु उसका जवाब यहाँ 8वें वचन में देते हैं कि तुम्हारे मनों की कठोरता के कारण, तुम्हारे मनों की कठोरता। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन को आप बड़े ध्यान से, इस पर्टिकुलर शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे मन की कठोरता, मन की कठोरता। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस वक्त परमेश्वर अपना व्यवस्था इजरायलियों को देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था ये नहीं है कि इजरायली ये सब बातें माने, बल्कि परमेश्वर की ये योजना का आरंभ है।
ये योजना का आरंभ है उस महायोजना का जो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही रच ली थी, जिस बात को हमने इफिसियों की पत्री पहले अध्याय 4 वचन में पढ़ा कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही इस बात की योजना बना ली थी। तो उस योजना का प्रारंभ था। उस वक्त उन लोगों के इतने मन कठोर थे मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर की इतनी सारी बातों को देखने के बावजूद भी इजरायली कुड़कुड़ा रहे हैं। जहां लाल समुद्र 2 भाग हो गया, उसके बीच में से निकल गए, इतने बड़े बड़े आशीर्वाद देखे हैं, बटेरे खा रहे हैं, मन्ना खा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि यहां तक होगा कि मूसा को वहां पर्वत से नीचे आने में देरी हो जाएगी, तो वो लोग फिर से जो बछड़ा है, सोने का बछड़ा ढाल करके उसकी पूजा करने लगेंगे, दुनियावी चीजों में आ जाएंगे। तो ये इनके मन कठोर हैं। इस शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए, इनके मन कठोर हैं, इनको समझाना आसान नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया है कि किसी बच्चे को किसी अच्छी बात के लिए समझाना आसान नहीं है। हम ये कहते रह जाएंगे कि बेटा इसे मत करो, इसे मत करो, वो करता रहेगा, लेकिन जब वो उसे करके अपनी चोट पहुंचा लेगा तब उसे इस बात का एहसास होगा कि नहीं, मेरे पिता ने मुझसे ये बात की थी, ये मुझे नहीं करनी है। यही मन की कठोरता, इस मन की कठोरता को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। इस मन की कठोरता को कोमल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर अपना बलिदान देना पड़ा, और उस बलिदान के द्वारा ऐसा हमारा मन कोमल हो जाता है, ऐसा हमारा मन कोमल हो जाता है कि अब हमारे अंदर मन की कठोरता नहीं रहती। क्योंकि जैसे पौलुस हमसे कहते हैं कि क्या कि मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता, और जब तक मेरे अंदर अच्छी वस्तु वास नहीं करता मुझसे भले काम नहीं बन पड़ते हैं। हमने इस बात को रोमियो की पत्री 7वें अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहां पर जब हम इस व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो आप इस बात से विचलित नहीं होना, क्योंकि यहां पर उनके मन कठोर हैं। इसीलिए इस कठोरता के कारण तो ही ये परमेश्वर ने इतने सारे विधि विधान बंधन उन्हें दिए हैं ताकि इन्हें बांधा जाए। मेरे प्यारे बहनों, जब कोई बनेला घोड़ा होता है, यानी कि जब तक वो ट्रेंड नहीं होता है, वो घोड़ा ऐसा होता है कि उसकी कोई सवारी नहीं कर सकता, उसे ट्रेंड किया जाता है, उसे रस्सी से बांधा जाता है, चारों तरफ से उसे रस्सी से बांधकर जो घुड़सवार होता है उसे धीरे धीरे करके ट्रेंड करता है। और बहुत सारे ऐसे घोड़े होते हैं जो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही बड़े बनेले होते हैं, वो अपनी पीठ पर किसी को बैठने नहीं देते, लेकिन उन्हें ट्रेंड किया जाता है, चाबुक चला करके, बांध करके ट्रेंड किया जाता है। तो ये समय मनुष्यों को ट्रेंड करने का था, उनके मनों की कठोरता को ठीक करने का था, उनके मनों को सही करने का था। या अगर परमेश्वर ये कह देते कि भाई तुम ये सारी प्रथा नहीं मानोगे, उस वक्त ये प्रथा चला करती थी। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इस प्रकार से गुलाम बना के रखा करता था, पूरी जिंदगी उसका वो दास बन के रहता था, मरते दम तक उसका दास बन के रहता था। लेकिन यहां परमेश्वर ने उसे 1 कदम 2 कदम नीचे कर दिया। परमेश्वर ने उनकी मनों की कठोरता के कारण यहां पर ये उन्हें आदेश नहीं दिया कि तुम दास मत रखना, बल्कि यह आदेश दिया कि तुम उनके साथ कोमल और उचित व्यवहार करना। यदि कुछ ऐसा तुम्हारा दास, क्योंकि अगर उन्हें दास नहीं मिलेंगे तो जो इजरायली हैं या जो पैसे वाले लोग हैं वो फिर व्यवस्था, क्योंकि उस वक्त बहुत ही ये प्रथा हुआ करती थी। मेरे प्यारे बहनों, हमें ये समझना होगा उस समय की मेंटेलिटी, आज से 3500 साल पहले ही मेंटेलिटी, और आज की मेंटेलिटी में जो प्रभु यीशु मसीह के जो हमें उपदेश दिए गए हैं, जो हमें सिखाए गए, उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि हमें आत्मिकता की बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी हम देखते हैं कि ऐसे धर्म हैं, ऐसी मान्यताएं हैं जो आज भी इस बात को मानते हैं कि उनकी यहाँ छूट दी गई है, उन्हें कोई बात नहीं बताई गई। लेकिन ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर दर्शाता है। परमेश्वर कहता है कि नहीं, 6 साल तक ही वो सेवा कर सकता है। तुम किसी भी मनुष्य को अपना बंदी 6 साल तक नहीं 7वें साल नहीं बना सकते, उसे तुम्हें स्वतंत्र करना होगा। और यदि वो पत्नी के साथ आए तो पत्नी के साथ उसे जाने देना होगा, और यदि तूने उसके लिए पत्नी की है तो यहां पर हम देखते हैं कि फिर वो भी अपना काल पूरा करके स्वतंत्र करेंगे। यानी कि अगर उस मालिक ने या जो उसने उसे दास को लिया है, हम आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है, यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वह अकेला चला जाए। परंतु वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और अपने बालकों से प्रेम करता हूं, इसीलिए स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसके द्वारा किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे और वह सदा के लिए उसकी सेवा करता रहे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, उस दास की इच्छा के ऊपर यहां पर आता है, उस दास की इच्छा के ऊपर है। वो चाहे तो उसके पूरी जिंदगी अगर उसका मालिक उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, क्योंकि हमने यूसुफ के मामले में देखा कि यूसुफ जो कि मिस्री उस अधिकारी के यहां पर जो दास होकर के बेचा गया था,
वहां पर उसको बिल्कुल बेटे की तरह सारे अधिकार दिए गए थे, उसको किसी भी चीज की कोई कमी घटी नहीं थी। यहाँ हमारे गुलाम का नाम आते ही हमारे मन में एक बात आने लगती है कि भाई जो उसको स्वामी उससे कोड़े मार रहा है, उसको खाना नहीं दे रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। लेकिन यहाँ बाइबल जो है उस समय में, आज के लिए तो खैर ये प्रथा है ही नहीं, उस समय में बाइबल हमें समझा रहा है कि नहीं, परमेश्वर इस्राएलियों को खास तौर पर समझा रहा है कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम इतने क्रूर नहीं हो सकते हो। ये सभी मनुष्य मेरे स्वरूप में, मेरी समानता में बने हुए हैं, तुम इतने करूप नहीं हो सकते हो। तुम इस तरीके से अपने मन को उचित व्यवहार के साथ उनके दूसरे मनुष्यों के साथ तुम्हें करना होगा। तो ये सारे नियम, कायदे, विधि विधान, ये सारी चीजें हम देखते हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। और 7वें वचन में देखते हैं, यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वह दासी के समान बाहर ना जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न ना रहे तो वह उसे दाम से छुड़ाई जाने दे, और उसका विश्वासघात करने के बाद उसे विदेशी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार ना होगा। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है कि क्योंकि उस समय ये प्रथा हुआ करती थी कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दाम लेकर के गुलामी के लिए बेच दिया करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि अगर कोई गुलाम दासी है, कोई लड़की है और उससे अगर कोई वो विवाह करता है तो फिर वो दासी के बराबर नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल उसकी पत्नी का ही बराबर का दर्जा पाएगी। आगे आप इसको 11वें वचन तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि वो उसकी पत्नी की तरह रहेगी। यदि वो अपने बेटे से उसका विवाह कराता है तो उसको वो अपनी बेटी जैसा समझे। आगे लिखा है कि यहाँ लिखा है, यदि उसने उसका अपने बेटे से विवाह करा दिया हो तो उसे अपनी बेटी जैसा व्यवहार करे, चाहे वो दूसरी शादी भी कर ले तो भी उसको सारे हक उसके पूरे करे जैसे एक बहू के और बेटी के किए जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत सारे मॉरल लॉ यहाँ लागू किए हैं। आज हमें ये लग रहा है कि ये सारे लॉ हमें बहुत ऊपर के लग रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, परमेश्वर ऐसा कर देता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है उस समय में। 3500 4000 साल पहले की जो प्रथाएं हैं उनमें ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि परमेश्वर उन्हें इन बंधनों में बांध रहा है कि नहीं, क्योंकि हम इस्लाम के अंदर देखते हैं कि उसमें आज भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं कि उनकी जो बांदियां हुआ करती थी, तो वो बांदियों उनसे वो विवाह नहीं करते थे, बल्कि उन्हें कैसे भी इस्तेमाल करते थे। यानी आप समझ सकते हैं, शरीर के रूप से भी इस्तेमाल किया करते थे। वो उनकी बांदी थी, उनके साथ वो कैसा भी बिहेवियर करें, उनसे शादी करें ना करें, फिर भी उनके साथ वो संबंध बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हम देखते हैं कि आज से 3500 साल पहले के परिवेश में यहाँ पर परमेश्वर इस बात की आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं, अगर तुमने उसे पत्नी बना लिया है तो फिर उसे तुम्हें पत्नी का अधिकार देना है। यदि तुमने उसे बहू बना लिया है तो उसे बेटी का अधिकार देना है। सारे अधिकार यहाँ पर दासों के विषय में जो उस वक्त प्रथा हुआ करती थी, परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे से यहाँ मूसा को निर्देश दिए हैं। और यह थोड़ा सा उन्हें छूट क्यों दी गई? उनकी मनों की कठोरता के कारण। इस पूरी व्यवस्था को आप इस बात से लेकर के चलिएगा कि मनुष्य उस वक्त अपनी मन की कठोरता में जकड़ा हुआ था। परमेश्वर ने उनकी कठोरता को क्या किया? कठोरता को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोमलता में बदला, और यह जो शरीर की व्यवस्था है अब विश्वास की और आत्मिक व्यवस्था में बदल करके हमें सच्चा मार्ग अब यीशु के रूप में दे दिया। जैसे प्रभु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो ये केवल एक शिक्षक के रूप में हम इन्हें यहां पर पढ़ रहे हैं। अपने मन में इस प्रकार का कोई भी आप इस बात को ना लीजिएगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसी अब क्यों किया, क्योंकि अब हम आत्मिक है, अब हमारे मन खुले हुए हैं, हमारे मन कोमल हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा वास करता है। अब हमारे साथ स्वयं परमेश्वर की अगुवाई चलती है पवित्र आत्मा के रूप में। अब हमारी अगुवाई करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। यहाँ पर जो अगुवाई कर रहा है इस्राएलियों की, वो मूसा कर रहा है। मूसा जो कि खुद परमेश्वर के उस जो उसने प्रतिज्ञा की है उस देश में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में बहुत सारी गलतियां की है। तो ये किसके पीछे चल रही है? ये मूसा के पीछे चल रहे हैं, इसीलिए इनके मन कठोर हैं। हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आत्मिक रोटी खाने वाले हैं। इन्होंने मन्ना खाया, स्वर्ग से उतरा मन्ना खाया, और ये मन्ना खा के मर गए। लेकिन जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय में कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने उन्हें स्वर्ग से उतरा मन्ना नहीं दिया, क्योंकि स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं। तो हमने तो स्वर्ग से उतरी रोटी खाई है, प्रभु यीशु मसीह की देह में हम सहभागी हुए हैं, उसके लहू में हम सहभागी हुए हैं। इसीलिए हमारा मन कठोर नहीं है, इसीलिए हमारा मन कठोर नहीं है। और ये सारी शिक्षाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले दी हैं, ये सारी मानव जाति में फैली हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो ह्यूमन राइट्स की बातें होती हैं, जो ह्यूमन राइट वाले जितनी भी बातें करते हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं।
वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में से ही ये सारी चीजें निकालते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जैसे उसने अपनी करुणा और दया को दिखाया है, वैसे ही ये सारी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह की ही ह्यूमन राइट में पाई जाती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी ऐसी हम बातें देखेंगे। आजकल तो लोग अपने धर्मों को फॉलो नहीं करते हैं, ह्यूमन राइट्स को फॉलो करते हैं, तो इनडायरेक्टली वे में वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो अपने असली धर्मों को फॉलो करेंगे जो उनको बताया गया है, तो बिल्कुल उनको वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं है। किसी में भी चले जाइए, आप इस्लाम में चले जाइए, तो वो भी अपने आप को मॉडरेट इस्लामिक आजकल बहुत सारे उठ गए, तो वो भी अपने आप को अगर ह्यूमन राइट्स में जीने वाला बताते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। और जैसे हम देखें, इंडिया के अंदर भी कितनी सारी प्रथाएं हम देखते हैं कि पुराने किताबों में लिखी हुई हैं। बहुत सारी प्रथाएं हैं, जातिवाद है, ये सारी चीजें हैं, तो ब्राह्मण है तो शूद्र, ये सारी चीजें। लेकिन आज का ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो नहीं मानते हैं और उनसे ऊपर लेकर के चल रहे हैं, तो वो फिर अपने वेद नहीं मान रहे, वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मान रहे हैं। इनडायरेक्टली वे में प्रभु यीशु मसीह की ही पीछे सारी मानव जाति चल रही है। बस जो लोग उसका विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, वो अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, और जो लोग उसकी केवल शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, उसका विश्वास नहीं करते, उसका इनकार करते हैं, अफसोस, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिन्होंने मेरा इनकार कर दिया, वो उन्होंने अंधकार को चुना, ज्योति को नहीं पहचाना, इसीलिए वो दोषी ठहराए जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें प्रचार करना है प्रभु यीशु मसीह के उन शिक्षाओं का जो कि उत्तम, अति उत्तम स्वर्ग से उतरी हुई हैं, मानवता से भरपूर। उससे बढ़कर कोई ह्यूमैनिटी की शिक्षाएं इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता, जैसे हमारे प्रभु ने दी है। कि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पे हाथ थप्पड़ मारे तो बायां भी इसके आगे कर दो। तुम उसके साथ किसी अपने शत्रुओं से भी तुम अपना प्रेम करो। किसी को तुम श्राप मत दो, श्राप के बदले में आशीष दो। ये केवल ह्यूमैनिटी की जो शिक्षाएं हैं वो प्रभु यीशु मसीह की हैं। और प्रभु यीशु मसीह से ही सीखकर बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने कोड दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करके बड़े बड़े आज वो महात्मा और महापुरुष कहलाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जब हम इस व्यवस्था का अध्ययन करें तो ये मान लें कि उस समय में मन की जो कठोरता थी वो बहुत ज्यादा प्रबल थी। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को साफ कर दिया है कि आरंभ से ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने एक मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था, लेकिन मनुष्य ने शैतान के अधीन होकर के अपने आप को बिगाड़ लिया, अपने आप को पूरी रीति से भ्रष्ट कर लिया और अपने मन को कठोर कर लिया। और अपने मन की कठोरता के कारण परमेश्वर ने यहाँ पर धीरे धीरे करके उन्हें आत्मिकता का अर्थ सिखाया है। तो यहाँ पर हमने 21वां अध्याय उसके 11वें वचन तक का अध्ययन किया है। 12वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।